नमस्कार दोस्तों, आज अपन डिस्कशन करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि भाई वो इतिहास कैसा था, क्या था, जो भी है। तो आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। भारत में यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ और भारत में यूरोपियों का आगमन। भारत में यूरोपीय लोग कैसे आए थे, कौन-कौन पहले आए थे, कौन-कौन बाद में आए, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। मध्यकाल में भारत को पश्चिमी देशों से जोड़ने वाले 2 समुद्री मार्ग थे। 2 समुद्री मार्ग थे उस समय। फारस की खाड़ी वाला मार्ग और लाल सागर वाला मार्ग। ये दोनों अपन जानते हैं, नॉर्मली मैप के बारे में आपको पता ही होगा कि फारस की खाड़ी वाला एक मार्ग होता है, हॉर्म्यूज़ वाला, और एक है लाल सागर वाला। 2 कारणों से लाल सागर का मार्ग दुष्कर था। तो लाल सागर का ऐसा नहीं है कि मार्ग अपनाने पर कोई फ़ायदा होता था, बहुत बेकार मार्ग था वो। एक तो मार्ग में अत्यधिक कोहरा पड़ना, कोहरा था काफ़ी ज़्यादा, चलाने में, जहाज़ चलाने में पहले क्या देख के चलाते थे, मशीनरी इतनी थी नहीं। मार्ग में चट्टानों का पड़ना, एक मार्ग में बहुत सारी चट्टानें भी पड़ती थी, तो जहाज़ के डूबने का खतरा भी रहता था। ज़्यादातर व्यापार फारस की खाड़ी से जाने वाले मार्ग से होता था, जिसे अधिक प्राथमिकता दी जाती थी। एशिया से यूरोप को जाने वाली वस्तुएं अनेक राज्यों एवं मार्गों से होकर गुजरती थी और हर राज्य को चुंगी और मार्ग कर देने पड़ते थे। तो एशिया से यूरोप जो भी सामान जाता था, उसको जगह-जगह टैक्स देने पड़ते थे। एक राज्य से दूसरे राज्य में आया तो भाई लाओ भाई टैक्स। उसके बाद आगे देखते हैं। यूरोप के व्यापार में इटली के व्यापारियों का एकाधिकार था। यूरोप के व्यापार में इटली के व्यापारी जो थे वो काफ़ी फैले हुए थे और उनका एकाधिकार भी था। इसके कारण यूरोप में नवीन राज्य व्यापार से वंचित थे। नवीन राज्य जो भी थे यूरोप के, वो इटली की वजह से व्यापार से वंचित थे। 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुस्तुनिया की विजय कर ओटोमन साम्राज्य की स्थापना की और फारस की खाड़ी वाले मार्ग पर इनका नियंत्रण हो गया। 1453 ऐसा एक युग परिवर्तनकारी साल माना जाता है, जिसमें तुर्कों द्वारा जो इस्तांबुल है मॉडर्न टाइम, कुस्तुतुनिया पुराने ज़माने में कहते थे इसे, इस पे इसको जीत लिया जाता है। जीतते ही यूरोप के लोगों का जो मार्ग जो उधर की तरफ जाता था, एशिया की तरफ, वो अवरुद्ध हो जाता है। तुर्कों ने इस क्षेत्र में तुर्कों ने इस क्षेत्र में होने वाली यूरोपीय जो व्यापार है उसमें दिक्कतें वो करने लग गए, क्योंकि उनको टैक्स चाहिए था फिर। आगे देखते हैं। भौगोलिक खोजों एवं व्यापार मार्गों के आविष्कार में पुर्तगाल अग्रणी था। अब भौगोलिक खोजें वगैरह है, पुर्तगाल के समुद्री किनारा था तो वो अग्रणी था। यहाँ का शासक प्रिंस हैरी द नेविगेटर ने इस कार्य को महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1486 ईस्वी में एक पुर्तगाली नाविक बार्थ लोम्यूडेज ने अफ्रीका स्थित उत्तरमाशा द्वीप यानी केप ऑफ गुड होप खोज निकाला। उसने केप ऑफ गुड होप को खोज निकाला। जो हम वर्ल्ड मैप देखते हैं, वर्ल्ड मैप में जो अफ्रीका है, तो पुर्तगाल जो यूरोपियन वासी है वो अफ्रीका के जो इस लास्ट पॉइंट तक पहुंचे थे, इसी को कैप ऑफ गुड होप बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद और भी है हमारे पास कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, वो भी देख लेते हैं। आगे देखते हैं। 1492 ईस्वी में स्पेन की सहायता से कोलंबस नामक एक नाविक, ये युग परिवर्तनकारी ये भी घटना है। कोलंबस नाम एक नाविक था 1492 ईस्वी में, भारत की खोज के लिए अटलांटिक महासागर में जोखिम भरी यात्रा प्रारंभ की और अंततः इसने अमेरिका की खोज की। अमेरिका की खोज की, निकले किसको था, भारत को खोज करने निकला था। खोज किसकी की, अमेरिका की। 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाली वास्को डी गामा, जो वास्को डी गामा थे, उत्तर माशा अंतरिक्ष के रास्ते भारत पहुंचा, मतलब उत्तर माशा अंतरिक्ष के रास्ते 1498। तो 1492 में जो जो इंडिया को खोजने निकला था उसने अमेरिका की डिस्कवरी कर दी, अटलांटिक कोलंबस ने। और जो कुछ और मार्ग अमेरिका को खोजने निकला उसने इंडिया की खोज कर दी। तो काफ़ी उल्टा-पुल्टा हुआ ये। अब देखते हैं यूरोपीय कौन-कौन पहले आए, कौन-कौन बाद में आए। यूरोपियों का भारत में आगमन का क्रम है, देखते हैं। पुर्तगाली सबसे पहले आए 1498 में और इस कंपनी का नाम था एस्टाडो द इंडिया। डच आए थे 1605 में, तो इनसे काफ़ी साल बाद में आए। और वेरिंगे ओस्ट इंडिसे नाम की ये कंपनी थी, वहाँ की नेटिव लैंग्वेज का नेम है। ब्रिटिश लोग थे जो 1608 ईस्वी में आए, द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। ये काफ़ी बड़ा नाम है और यही वो कंपनी थी। डेनिश थे 1616 ईस्वी में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और फ्रांसीसी थे वो 1667 ईस्वी में, द कंपनी एंड द ओरिएंटल, इस नाम से उन्होंने कंपनी बनाई और आगे आए थे। अब सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ते हैं, पुर्तगालियों के बारे में। पुर्तगाल द्वारा यूरोप और भारत के बीच सीधे समुद्री मार्ग को खोजने और आर्थिक एवं धार्मिक कारण सक्रिय थे। आर्थिक कारण में व्यापार करना और धार्मिक कारण में एशिया में ईसाई धर्म का प्रचार करना, एशिया में ईसाई धर्म का प्रचार वगैरह करना, ये भी इनका कारण था। सर्वप्रथम 1498 में वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह, जो केरल का मालाबार तट है, 1498 के अंदर, यहाँ पहले से बसे हुए अरबी व्यापारियों द्वारा वैमनस्य का रवैया अपनाया। उसने उसने पहले से देखा कि भाई अरबी व्यापारी यहाँ पहले से, तो वैमनस्य वाला इसने दिखाया। लेकिन कालीकट के राजा जयमोरी ने इसका स्वागत किया और मसाले तथा जड़ी बूटियां ले जाने की इसको अनुमति प्रदान थी। तो राजा के मन में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो तो व्यापारियों के मन में ही होता है, तो उन्होंने इनको सब कुछ ले जाने के लिए परमिट कर दिया वहाँ पे। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं आगे। 1500 ईस्वी में अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में पुर्तगालियों का दूसरा अभियान दल भारत आया। ये भी मसाला और आदि लेकर पुर्तगाल पहुंचा। तो ये भी मसाला वगैरह लेकर पुर्तगाल पहुंचा 1500 के अंदर। 1502 के अंदर वास्को डी गामा पुनः भारत आया। इसी वर्ष इसने कोचीन में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की, अर्थात भारत में पुर्तगाली पहली बस्ती बस चुकी थी 1502 के अंदर वास्को डी गामा के द्वारा ही। 1505 में पुर्तगाली सरकार की एक नई नीति अपनाई, जिसके द्वारा भारत में एक गवर्नर की नियुक्ति की गई और इस संदर्भ में गवर्नर अल्मीडा बना। जो पहला गवर्नर था वो अल्मीडा बना। तो इस तरह गवर्नर की नियुक्ति भी वो करने लग गए थे कि भाई इंडिया में ये गवर्नर होगा, ये ध्यान रखिएगा। अल्मीडा जो था 1505 से लेकर 9 तक गवर्नर था। अल्मीडा ने कोचीन का दुर्गीकरण किया, दुर्गीकरण मतलब वहाँ दुर्ग बनवाया। कोचीन को इसे अपना मुख्यालय बनाया। 1508 से 9 ईस्वी में गुजरात, मिस्र, तुर्की की संयुक्त मुस्लिम जल बेड़े को पराजित कर दीव पर अधिकार कर लिया। यानी गुजरात की भी सेना, मिस्र की सेना और तुर्की की सेना के संयुक्त जल बेड़े को इन्होंने पराजित किया। इनकी नेवी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। आगे देखते हैं अल्बुकर्क के बारे में। तो अल्बुकर्क है जो 1509 से 15 तक आया था, और से अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। इसने 1510 में बीजापुर से गोवा को जीत लिया, था बीजापुर से, और किलेबंदी करवाई और एक शक्ति के केंद्र के रूप में विकास हुआ। वास्को डी गामा है 1524 से 29, ये भी देख लेते हैं।
तो वास्को डी गामा का है कि भाई 1524 से 29 तक ये फिर से गवर्नर इसको बनाया गया। वास्को डी गामा 24 से 29 तक यहाँ का गवर्नर रहा, 29 में गोवा में इसकी मृत्यु हो गई। इसकी गोवा में ही वास्को डी गामा की कब्र भी मौजूद है। सेंट जेवियर ईसाई संत की कब्र भी गोवा में ही है। नोनो द गुन्हा इसका देख लेते हैं 29 से 38 तक। ये अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी था। इसने 1530 में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाई। यही इसका एक अच्छा पॉइंट है कि भाई गोवा को इसने राजधानी बना दिया था। पुर्तगालियों के बारे में और भी नॉलेज ले लेते हैं थोड़ा सा। पूना ने मद्रास के निकट सेंथोम तथा बंगाल के हुदली में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना करके भारत के पूर्वी तट और पुर्तगाली वाणिज्य का विकास किया। पुर्तगालियों की देन। भारत में प्रेस यानी छापाखाना पुर्तगालियों की देन है। बिल्कुल शानदार पॉइंट है ये। भारत में प्रेस वगैरह पुर्तगालियों की ही देन है। उसके बाद में देखते हैं तंबाकू की खेती सर्वप्रथम 1508 ईस्वी में दक्षिण भारत में पुर्तगालियों ने शुरू करवाई और फिर उत्तर भारत में शाहजहाँ के काल में आई। तो ये जो तंबाकू की खेती है ये भी पुर्तगालियों की देन है। भारत में पपीता है, अनानास है, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू, बादाम की खेती पुर्तगालियों की ही देन है। ये सब चीज़ें जो हम अपनी मानते हैं एक्चुअली में पुर्तगाल के लोग ही यहाँ सर्वप्रथम लाए थे। आलू विशेष रूप से, शकरकंद, मूंगफली है, काजू है, बादाम है, ये सब पुर्तगालियों की ही देन है यहाँ इंडिया में लाने की। उसके बाद में आगे देखते हैं पुर्तगाली गवर्नर के बारे में। अल्मीडा पहला था, मैंने अभी बताया 1505 से 09 तक। मिस्र, तुर्की और गुजरात की संयुक्त मुस्लिम बेड़े को इसने पराजित किया। कोचीन का दुर्गीकरण किया था। केन्नानौर में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की थी। तीन ही पॉइंट इनके इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अल्बुकर्क का देखते हैं। अल्बुकर्क को 1509 से 15 तक था। ये 1510 ईस्वी में गोवा को जीतकर पुर्तगाली आधिपत्य स्थापित कर दिया था। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक यही था। अल्बुकर्क जो सेकंड था। नानो द कुन्हा कोचीन के स्थान पर गोवा को राजधानी बनाया इसने। 29 से 38 तक इसका कार्यकाल था। और आगे देखते हैं कि पूर्वी तट और पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। हुगली और सेंथोम में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की। इसी प्रकार ये पुर्तगालियों का जो इतिहास, अगर आप इतने पॉइंट्स ही पढ़ लेते हैं तो आई थिंक ये इनफ है। असिस्टेंट प्रोफेसर हो चाहे फर्स्ट ग्रेड टीचर हो, मेरे हिसाब से ये परफेक्ट एकदम नॉलेज वाला है। आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट का एग्जाम दे रहे हो, इन सब के लिए काफ़ी यूजफुल वीडियो है। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद।